नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका यान टीवी पर और मैं हूं आपके साथ आभा अम्बस्था। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पूरे भारत को हिलाकर रख दिया है। इस हमले में 28 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 टूरिस्ट थे और 20 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। यह हमला 22 अप्रैल को दोपहर करीब 2:30 बजे हुआ। यह हमला जम्मू और कश्मीर में 370 हटने के बाद सबसे बड़ा माना जा रहा है। आज हम आ गए हैं दिल्ली के भरत नगर इलाके में इस बारे में आम जनता से उनसे बात करने। नमस्कार। आपका नाम? ओके। सर, आपको जो अभी टेररिस्ट अटैक हुआ है पहलगाम में जम्मू कश्मीर में, उसमें करीब 28 लोगों की डेथ हुई है। आपको क्या लगता है कि अब सरकार का अगला कदम क्या होना चाहिए इससे लेकर? सरकार की कदम तो ऑलरेडी बहुत से इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ले रही है, उस पे काम कर रही है, बट ओवरऑल जो उसपे स्टैंड होना चाहिए वो वहाँ की गवर्नमेंट का होना चाहिए। गवर्नमेंट अपने एंड से सारी हेल्प कर देगी, सारी सब चीजें कर देगी, उसके बाद आर्म फोर्सेस भी सब कुछ है। और जब तक वहाँ के लोकल्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा, वहाँ की गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक वहाँ पे कोई कुछ भी चीजें पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना चाहिए? आप मतलब आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो ये करना चाहिए कि सबसे पहले जितने भी वहाँ के कश्मीर के, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमेशा हमेशा स्टार्ट होती है कश्मीर से। कश्मीर के जितने भी सिविलियंस हैं या जो वहाँ के लोग हैं, उनकी एक आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। प्रूफ उन्हें होनी चाहिए कि वो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, क्योंकि वहाँ पे जो बाकी लोग आके रहने पीओके से जो लोग आ रहे हैं, वहीं से चीजें स्टार्ट हो रही हैं और उनके घर में वहाँ के लोकल लोगों के घर में वो लोग रह रहे हैं। ये बहुत बहुत बड़ी मतलब एक तरह की गवर्नमेंट लेवल प्रॉब्लम है कि उसको आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे वो लोग। तो उसके लिए मे भी शायद कुछ आइडेंटिफिकेशन का कुछ प्रोसेस हो, आधार कार्ड चेक हो या कुछ भी, वो चीजें करनी चाहिए। और बाकी फॉर श्योर कि जिन लोगों ने मारा उन पे एक्शन होना चाहिए और उनको 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 आइडेंटिफाई करो, उनको मारो या उनको जो भी सॉल्यूशन है उसके। इसमें ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ उसके अंदर करीब 28 लोगों की डेथ हुई है और उसमें से 2 टूरिस्ट थे नेपाल के और यूएई के। तो आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखो, नेपाल और यूएई के उसको अगर मैं अलग लाइक कंट्री से बिलोंग नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एज अ ह्यूमैनिटी के पर्पज से मैं कर रहा हूँ। अगर आपने किसी का धर्म पूछ करके अगर आपने मारा है, उससे बड़ा गुनाह तो कुछ हो नहीं सकता। दूसरा, अगर हम बात करते हैं, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग है, मतलब अलग अलग नहीं है, एक है। अगर एक है तो ये सब चीजें बार बार क्यों होके आ रही है? कौन कौन उनके उनके दिमाग में ये सब चीजें डाल रहा है कि हिंदू अलग है मुस्लिम अलग है? अगर हमें ये चीज सब चीजें एक चाहिए तो उसमें धर्म धर्म बीच में आना भी नहीं चाहिए उसके अंदर। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। आपका नाम? मेरा नाम रविंदर वर्मा। सर, जो अभी टेररिस्ट अटैक हुआ है पहलगाम जम्मू कश्मीर में, उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे और आपको क्या लगता है कि सरकार का अगला कदम क्या होना चाहिए? मैं ये बोलना चाहूंगा, जो कुछ हुआ है उसके लिए सरकार को हमें कुछ करके दिखाना पड़ेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कुछ ऐसे लेवल पे करना पड़ेगा ताकि उसके बाद किसी की हिम्मत ना हो। उन्होंने 28 लोगों को मारा है, 5-6 लोग हैं, आप उनको घेर के कहीं से मार भी दोगे तो क्या फायदा? आपने 6 मारे, वो 28 मार के बैठे हैं। फिर जब वो मारेंगे, जब आप उनको ढूंढने जाओगे, वो फिर 2-4 आपके फौजी मार देंगे, फिर आप उसको 6 को मारोगे, क्या फायदा है? आपको बहुत बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। बड़े कदम आप उठाएंगे, बड़े कदम उठाने के बाद तब उसके बाद उनकी कभी हिम्मत नहीं होगी इस तरह से लोगों से धर्म पूछना, किस धर्म के हो, फिर धर्म के आधार पे उनको गोली मारना, उनके बीवी बच्चों के सामने उनको गोली मारना। अभी भी सरकार अगर सोती रहेगी तो फिर सरकार क्या कर रही है? ये हमें नहीं करना है। 2-4 मार के, 10-20 मार के, एक छोटा सा कुछ भी किया आपने, फिर उसके बाद आप चुप बैठ गए। हम उनको पकड़ेंगे, कार्रवाई होगी, हम कुछ करेंगे, हम उनको न्याय के, अरे किसको न्याय के दायरे में लाना है? वो आपको न्याय दे रहे हैं, वो आपके सरेआम धर्म पूछ पूछ के लोगों को मार रहे हैं। तो आप भी ऐसे ही करो। आप क्या पूछ रहे हो? उनको मारो और इस लेवल पे मारो कि किसी की हिम्मत ना हो कभी कि हिंदुस्तान की तरफ की आंख भी उठा के देख सके। ये 2-4 मारना, 10-20 मारना, ये कुछ नहीं है। अब बहुत बड़े लेवल पे चलना पड़ेगा। कोई भी ऐसा सरकार को कदम ऐसे उठाने पड़ेंगे कि जिससे कि हमारे देश में लोगों में ये विश्वास जागे कि अब सरकार हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है और सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और सरकार अब अच्छा कर रही है। अब सरकार खाली ऐसे नहीं कर रही है कि खाली बातें कर रही है। बातें बहुत हो गई, मीटिंगें बहुत हो गई। हाई लेवल मीटिंग क्या है? हाई लेवल मीटिंग छोड़िए, हाई लेवल पे कार्रवाई कीजिए। आप हाई लेवल पे कार्रवाई करेंगे तब लगेगा कि हाँ कुछ है। ये हाई लेवल मीटिंगों से कुछ नहीं होगा। आप इधर बैठे, 2-4 आदमी बैठे, फिर उसके बाद पता लगा कुछ नहीं, 2-4 आदमी को आपने मार दिया, ये कुछ नहीं है।
आपको ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे देश की जनता में विश्वास आए कि हाँ, आप सरकार हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, सरकार इस बारे में हम निडर है, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। हमने क्या नहीं करके दिया, हमने 370 हटाया, हमने वहां पे लोगों को रोजगार दिया, सब कुछ करके दिया, बदले में हमें क्या मिल रहा है? धर्म पूछ के लोगों को गोली मारी जाएगी, ये किया जाएगा, ये क्यों किया जाएगा? ये ठीक नहीं है। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार सर, नमस्कार मैम, आपका नाम? महेश प्रताप सिंह। एवरेज मीर। सर अभी कुछ टाइम पहले जो टेररिस्ट अटैक हुआ उसके अंदर 28 लोगों की डेथ हुई है और अभी अमित शाह जो है वो निकल गए हैं, इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं अभी। और अभी सीसीएस मीटिंग भी होगी आज शाम को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसके बाद तुरंत सऊदी अरब का जो था और उसे वो बीच में छोड़कर वापस आ गए। तो अब आपको क्या लगता है सरकार का अगला कदम क्या होना चाहिए? मैम मुझे तो लगता है इन्होंने एक रिलीजन को टारगेट किया है। ये पहली बार हुआ है, ऐसा कभी नहीं होना, मतलब आज के पहले कभी नहीं हुआ था। तो गवर्नमेंट को तो अब एक स्ट्रिक्ट कदम उठाना चाहिए, जिससे इनको पता चले कि मतलब हमारे देश की गवर्नमेंट जो है वो ऐसे नहीं बैठी है। कैसा स्ट्रिक्ट कदम आपके हिसाब से? मतलब रिवेंज लेना चाहिए आतंकवादी जिन्होंने भी मारा है, जो भी स्लीपर सेल है, लोकल है, क्योंकि बिना लोकल्स के सपोर्ट के ये नहीं होगा। तो इनको सारी कुछ जो भी है इंक्वायरी करनी चाहिए, उसके बाद गलत जो भी गलत कदम उठाया है इन्होंने उसका रिवेंज ही लेना चाहिए। बहुत मासूम लोग मारे गए इसमें, बच्चे से लेके किसी को भी नहीं छोड़ा गया, चाहे वो मुस्लिम हो, कोई भी धर्म का हो, सबको मारा गया, लोकल हो या टूरिस्ट जो जो भी गए हैं, सबको मारा गया है। तो इनका इंसाफ जरूर मिलना चाहिए, छानबीन अच्छी से होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी। तो ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ इसमें 4 से 6 आतंकी थे और इसकी लेकिन जो पूरी की पूरी जिम्मेदारी है वो लश्कर ए तैयबा जो पाकिस्तानी एजेंसी है उसने लिया है। तो अब आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? तो भारत हमारे जो आर्मी है बहुत तगड़ी है, आई होप कि इसका जवाब बहुत तगड़ा मिलेगा उनको, ताकि दोबारा ऐसा कदम नहीं कर पाए, ऐसा हमला नहीं कर पाए हमारे भारत के अवाम पर। आई होप कि बेटर रिजल्ट मिलेगा आपको हमारे गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत सारे ऐसे भी मासूम लोग थे जिनकी रिसेंटली में शादी हुई, हॉलीडे सेलिब्रेट करने गए थे, बट उनकी भी कल मौत होगी। बहुत दर्दनाक खबर है ये। जो भी लोग मरे उनके लिए प्रायर है हमारा। उनको सुख शांति मिले जहाँ भी है, उनके परिवार को सबर दे, यही कह सकते हैं। थैंक यू सो मच हाँ सर। जी, मैंने कहा आपका नाम? मेरा नाम सलीम जेठा खान। सर अभी आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है पहलगाम में उसके अंदर 28 लोगों की करीब डेथ हो गई है और उसके अलावा 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलूंगा इसमें सिर्फ राजनीति है। राजनीति में इन्वॉल्व जो भी है, मंत्री जी भी हो सकते हैं, मोदी जी भी हो सकते हैं, क्योंकि अब्दुल्ला फारूक को, क्योंकि वहाँ की सरकार सिर्फ मौनदानों पे जाती है। अब्दुल्ला फारूक है, बीजेपी की सरकार नहीं है। वो सरकार की वजह से ही ये सब राजनीति है, पूरी राजनीति खेल है बस। इस अटैक के बाद जो अमित शाह थे वो तुरंत जो है वो पहलगाम के लिए रवाना हो गए थे। उसके अलावा जो नरेंद्र मोदी थे वो सऊदी अरब दौरा था, उन्हें छोड़कर उसे आधा बीच में छोड़कर वापस आए हैं। तो और उसके अलावा मीटिंग वगैरह भी हो रही है। उसके अलावा जो आज शाम को 6 बजे सीसीएस मीटिंग भी होगी इससे रिलेटेड। तो अब आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? इसमें तुम्हारे फोर्स के जो हैं, क्या नाम है इनका, राजनाथ जी, राजनाथ जी मुख्य, उसके वहाँ पूरी फोर्स के, हिंदुस्तान की फोर्स के, तो उनको ये चीज देखनी चाहिए। पूरी फोर्स तो उनके हाथ में रहती है, राजनाथ जी के, मंत्री हैं वो उसके। आपको क्या लगता है सरकार का अगला कदम क्या होना चाहिए? सरकार का अगला कदम ये है कि जो भी लोग हैं आए हैं उन्हें जो है, इसमें है कि मोदी जी को ये सोचना चाहिए कि इसमें इन्वॉल्व कौन है, क्योंकि बाहर की जब इतनी फोर्स लगी हुई है, वहां पे कम से कम 10,000 फोर्स है, 10,000 फोर्स के बीच में 5 आदमी कैसे आ गए? ये चीज मोदी जी को खुद सो, और जो इसके जबकि उसके रक्षक राजनाथ जी हैं, वो जो मंत्री हैं फोर्स के, राजनाथ जी ने कुछ सोचना चाहिए। 10,000 फोर्स के बीच में 5 आदमी कैसे आ गए? इतना तो होना चाहिए। तो फिर इसका मतलब, जब 10,000 फोर्स के बीच में 5 आदमी आ सकते हैं, तो हिंदुस्तान की 100 125 करोड़ बीच के अंदर
तो इसका मतलब 1000 आदमी आएंगे तो हिंदुस्तान को मार सकते हैं। इस पूरे हमले की जो हमला हुआ है, इस पूरे हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा जो पाकिस्तानी एजेंसी है उसने ली है। तो अब उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? जैसे ताइबा है तो इसमें जो है मोदी जी की गलती है, ये इन्हें करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। उसका जवाब ईंट का जवाब देने, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। उन्होंने हमारे 5 मारे, उनके 50 मारने चाहिए। जबकि ऐसी बात नहीं, उसमें मोमदन भी साथ देगा। ये नहीं कि मोमदन साथ नहीं देगा, वो उसमें मोमदन भी रहता है, ऐसी बात नहीं है। मोमदन भी साथ देगा। उन्होंने हमारे 5 मारे, हम 50 मारेंगे। इसमें एक तरीके से नाम पूछ कर लोगों से उनका नाम पूछा गया, उसके बाद उन्हें मारा गया है। तो अब इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? एक धर्म को टारगेट किया गया। ये गलत था। धर्म की नाम पूछ के मतलब नाम ना पूछ के जो मारा है, ये इसमें पूरी राजनीति है। क्योंकि जिसने भी ये चीज करी है, करी तो गलत है। क्योंकि जिसके बीवी बच्चे हैं, किसी का तो बीवी औलाद माँ बाप को होते हैं, इनसे दुख होता है। ये करा गलत है। इसका जवाब मोदी जी को, कुछ सरकार को देना चाहिए, और जनता को, आम जनता को, सरकार को जवाब मोदी जी को देना चाहिए और देना पड़ेगा। क्योंकि जिनके बच्चे खोए, जिनके माँ बाप खोए, बहन बेटी खोई है, बहनें हैं जिनकी, उनको जवाब देना पड़ेगा। भले ही मोदी जी कहते 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख देंगे, लेकिन ऐसे से इंसान जिंदा नहीं होता। सिर्फ इंसान इंसान से जिंदा होता है। अगर लश्कर ए तैयबा, तो उन्हें जवाब ऐसा दो कि 5 मारे हैं तो उनके 50 मार के दिखाओ, तो हम मोदी जी को जय हिंद करेंगे। थैंक यू सो मच सर। इस हमले के बाद लोगों के बीच में आक्रोश काफी बढ़ गया है। लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन आतंकवादियों को मार गिराया जाए। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यान टीवी। मैं हूं आभा। धन्यवाद।